चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है एशिया का सबसे बड़ा, अब वहीं पे ही जाफरपुर में मैनेजमेंट कॉलेज है उनके नाम से। और नजफगढ़ में 22 किलोमीटर का ढासा स्टैंड से लेके नजफगढ़ से लेके और ढासा बॉर्डर तक 22 किलोमीटर का नाम से चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का नाम है। तो दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें उनके नाम से है। एक जो उनका गांव है, पैतृक गांव है, उसकी जगह पे ऐसा नाम करके ये बहुत ही खेद का विषय है। और तिलक राम जी गुप्ता जी को मैं कहता हूँ कि उनको जरूर इस बार विषय में दोबारा सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। उनकी शख्सियत के आज की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इतनी बड़ी शख्सियत हो जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के, और दिल्ली में जितने भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के मतलब कोई पीए रहा है, कोई सीए रहा है, जो भी उनके इर्द गिर्द रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन के गए हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया है, वो हर एक जगह पे राजनीति में अच्छी जगह पे गए हैं, वो सारे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की पाठशाला से ही पढ़ के गए हैं। आज दुर्भाग्य का विषय ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे प्रवेश वर्मा जी भी इस समय पीडब्ल्यू मंत्री हैं, मैं आपको बताऊंगा कि साहिब सिंह वर्मा जी की जो पहली टिकट मिली, और साहिब सिंह वर्मा जी उनको गुरु मानते थे, क्योंकि जब पहली बार जनता दल का और बीजेपी का गठबंधन हुआ था तो उस समय चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के कोटे से और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी से निवेदन करने से साहिब सिंह वर्मा जी को टिकट मिली थी। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जिन्होंने इस रिंग रोड को निर्माण करवाने में जिनका भूमिका तो बना तो ये बाद में था, पर उनका उस समय ये डेवलपमेंट दिल्ली में करने का तो रिंग रोड की जो भूमिका देने के लिए थी वो भी उनका योगदान था। ब्रिटानिया चौक का नाम बदल दिया गया है। इसी को लेकर मैं शकूरपुर में हूँ। शकूरपुर के निवासी हैं यादव जी। पूरा नाम क्या है यादव जी? हेमंत यादव। हेमंत यादव जी, आप कोई सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं श्री कृष्ण यादव महासभा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। यादव जी, ब्रिटानिया चौक का नाम बदला जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी शख्सियत जिनका देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान रहा है, जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और आज तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नाम अवार्ड मैं कहूँगा, जिन्होंने दिल्ली को आज जो इतनी सुंदर दिल्ली है उसका विस्तार करने में, उसकी रूपरेखा बनाने में, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो कि किसी भी पार्लियामेंट से लड़ लेते थे, एक ऐसी शख्सियत जो कहीं से भी विधानसभा लड़ लेते थे, चाहे वो नई दिल्ली का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जिन्होंने इसी प्रदेश में आए हुए यहाँ पे जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, तो जो आज पंजाई बाग का क्षेत्र है, जो कि शकूरपुर का और मादीपुर गांव की ज़मीन में बसा हुआ है, उसमें उस समय जब लोग का बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का ये कह रहा था कि इनको जो है दिल्ली में मत घुसने दो या दिल्ली में इनकी हकदारी मत दो। ये विषय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज मूल बीजेपी का वोटर है, उनको उन्होंने उस समय कहा था कि इनको आधी रोटी और आधी ज़मीन का हक दो, और इनको दिल्ली में इनको भी उतना ही हक है जो अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से आए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने के दिल में इतना बड़ा विचार था, जो उस समय के बहुत बढ़िया पढ़े लिखे, जिन्होंने बहुत अच्छे स्कूल से स्टडी की, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और कोऑपरेटिव के उस समय के बहुत बड़े नेता हिंदुस्तान के, इतने बड़े नेता कि कोऑपरेटिव इसलिए कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाएं नहीं थी, उस समय कोऑपरेटिव बैंक से उनको जोड़ा। दूसरा बात, आज चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से दिल्ली में ही जो एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से है। उसमें 11 अगस्त जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है वो दिल्ली सरकार की तरफ से मनाई जाती है। और दिल्ली विधानसभा, जो कि हमारी एक मूल लड़ाई का क्षेत्र है, जहाँ पे सारे मुख्यमंत्री और सब, जहाँ पे दिल्ली की विधानसभा चलती है, वहाँ पे अभी इसी महीने में 16 जून को उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है सरकार के द्वारा, उनकी मूर्ति लगी हुई है। एक ऐसी शख्सियत को इतना अनादर करना ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है।
और इसका आप चाहे ये लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्षेत्र में कोई विरोध नहीं होगा, पर मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि विधायक जी इस क्षेत्र के ही हैं, उनको चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी कहाँ के क्या है पूरी जानकारी उनको है, और उसके बावजूद वो इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से जब फ्लाईओवर है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से जब सबवे बना हुआ है, तो चौक किसी और के नाम से कैसे हो जाएगा? क्या अश्वनी जी का नाम उनके पहले से ही उनके जो प्रेमबाड़ी पुल है उनके चौक का नाम रखा हुआ है? क्या फ्लाई जो अंदर से अंडरपास जा रहा है वो किसी और के नाम से रख सकते हैं? और रख सकते हैं तो अश्वनी जी के नाम से रख दिए, उनके नाम से रख देना, जिनके नाम से यहाँ पे रखना चाह रहे हैं उनके नाम से वहाँ पे रख दें। तो मैं तो निवेदन करूँगा, और अगर ये काम होगा तो इसकी लड़ाई पूर्णतः लड़ी जाएगी। और अभी प्रोग्राम होने से पहले हम मुख्यमंत्री जी से, हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, और जो भी हमारे मुख्य विधायक है यहाँ, उनसे हम निवेदन करने जरूर जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपनी लड़ाई जैसे लड़ते हैं वो लड़ी जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप इनके बारे में बता रहे हैं, आज के जनरेशन को तो सब मालूम है नहीं, कहीं ना कहीं बच्चे सब भूलते जा रहे हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों से पूछते हैं कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री लोगों को, राजनीतिक लोगों को ही नहीं पता। वो कहते हैं मदन लाल खुराना थे, क्योंकि 93 से वो कहते हैं कि दिल्ली की विधानसभा का गठन हुआ। पर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे दिल्ली के, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, और उनकी अगुवाई में ही 48 विधानसभाओं पे, दिल्ली में उस समय 48 विधानसभा थी, और लगभग आपको आश्चर्य हो गए जान के कि 5-5.5 लाख ही वोटर थे दिल्ली में। उनकी वोटिंग से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की देन थी। जो ये क्षेत्र आप शकूरपुर का क्षेत्र है, ये बहुत सारी बुक्स जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं उनसे पूछना कि महात्मा गांधी जी भी इस क्षेत्र में आते थे, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी, इनके फादर जो भगवान दास जी थे, वो भी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की आंदोलन में, अफ्रीका के आंदोलन में हेल्प करते थे। और जब महात्मा गांधी जी इंडिया में लौटे तो जो लोग वहाँ पे आंदोलन में सम्मिलित थे वो सारे लोग इंडिया आ गए, और इंडिया आने के बाद हिंदुस्तान में शकूरपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे भी महात्मा गांधी जी गुप्त मीटिंगें करते थे, और उस मीटिंग कराने में भगवान दास जी का और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का कम उम्र से ही योगदान था। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की मदर बचपन में ही डेथ होगी, और 12-13 साल में उनके मदर फादर की दोनों ही नहीं थे, उनके भाई बहन कोई था नहीं। आप ये सोचो कि एक बच्चा जो 12-13 साल का बच्चा है, वो उसके बावजूद भी सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली का, और पढ़ाई लिखाई में अव्वल होता है। और इतना ही नहीं, जो विदेशों से हमारे गेस्ट आते थे उनको रिसीव करने वाले भी एक समय में चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। तो मैं चाहूँगा ऐसी शख्सियत के साथ इतना अनादर ना किया जाए, और उनकी जो एक, अब मैं आपको बताता हूँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है एशिया का सबसे बड़ा, अब वहीं पे ही जाफरपुर में मैनेजमेंट कॉलेज है उनके नाम से, और नजफगढ़ में 22 किलोमीटर का ढासा स्टैंड से लेके, नजफगढ़ से लेके और ढासा बॉर्डर तक 22 किलोमीटर का नाम से चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का नाम है। तो दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें उनके नाम से है। एक जो उनका गांव है, पैतृक गांव है, उसकी जगह पे ऐसा नाम करके ये बहुत ही खेद का विषय है। और तिलक राम जी गुप्ता जी को मैं कहता हूँ कि उनको जरूर इस विषय में दोबारा सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। उनकी शख्सियत के आज की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इतनी बड़ी शख्सियत हो जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के, और दिल्ली में जितने भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के मतलब कोई पीए रहा है, कोई सीए रहा है, जो भी उनके इर्द गिर्द रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन के गए हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया है, वो हर एक जगह पे राजनीति में अच्छी जगह पे गए हैं, वो सारे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की पाठशाला से ही पढ़ के गए हैं। तो राजनीति में चौधरी ब्रह्म प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में और दिल्ली के विकास में उनकी मुख्य भूमिका थी।
जो आज आप पंजाई बाग का क्षेत्र देख रहे हैं, आज मॉडल टाउन को आप आज भी बहुत अच्छा मानते हैं, वो उन्हीं की देन थी कि दिल्ली में एक डेवलप तरीके से कॉलोनी कटे, जो कि सरकार से परमिशन लेके आए। उस समय दिल्ली में कोई अनऑथराइज कॉलोनियां नहीं थी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने 1953 में एक नारा दिया था वृत्त दिल्ली का, जो कि पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, कृष्ण भगवान ने पांडवों के लिए, पानीपत, मेरठ से लेके भरतपुर से लेके जो आज दिल्ली एनसीआर बनाया गया है, ये 1953 में कह रहे थे कि दिल्ली को वृत्त दिल्ली कर दो, जिससे कि दिल्ली का विकास हो सके और जो दिल्ली में लाखों करोड़ों लोग आएंगे वो अच्छे से रह सके, ये स्लम का पार्ट ना बन पाए। इतनी बड़ी सोच का व्यक्ति, उसके नाम से अगर फ्लाईओवर का नाम है और सबवे का भी नाम है, उनके नाम को मतलब कहना कि भाई ये ब्रिटानिया चौक है या इसका नाम नहीं है, तो नाम नहीं है, ये तो तिलकराम गुप्ता जी को हमें बताना था। शकूरपुर गांव की इतिहास में सबसे बड़ी वोट पहली बार बीजेपी को गई है, आज तक आजादी के बाद, और अब तक सबसे ज्यादा वोट तिलकराम गुप्ता जी को मिली है अब तक के, आज तक की। तो मैं तो ये कहता हूं कि उनसे निवेदन करता हूं कि वो ऐसा गलत काम ना करें और इस काम को रोक के और इसको चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से कराएं। इसमें हम गांव वाले बात करके और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की मूर्ति का अनावरण उन्हीं के हाथों से कराएंगे, और ये जो जिनके नाम से रख रहे हैं उनके नाम से कोई और रख दे, हमें उनसे पर्सनल कोई आपत्ति नहीं है। यही मैं कहता हूं। अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? अगला कदम हमारा ये है कि हम मुख्यमंत्री जी से, तिलकराम गुप्ता जी से और हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, जिनके ये रोड जिनके अंडर में आता है, उनको हम ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा है, ऐसा कार्य ना हो। चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक दिल्ली की एक धरोहर थे। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी को शेर दिल्ली का उपाधि दी गई थी। एक ऐसे शेर के साथ एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट हेमंत यादव जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।